अभी समय हो रहा है 11:17 और जो अभी मैं आपको बता रहा था रीडिंग स्कल्पचर के बारे में। तो एक मैं बना रहा था ये, लेकिन जो मैं साइज़ चाह रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा बन चुका है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं दूसरा पीस बनाऊँ या फिर कल बनाऊँ, क्योंकि कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाता है तो थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है, तो उसका मन नहीं करता काम करने का। खैर, सोच रहा हूँ कि अभी एक दूसरा पीस बना लेता हूँ, क्योंकि टाइम टालने से कुछ खास फ़ायदा नहीं है। बहुत सारा टाइम मैं पहले ही खा चुका हूँ फालतू में, तो मैं दूसरा वाला बना लेता हूँ अभी। तो मैंने फिर से बार बार कटिंग करके रेडी कर लिया है। काफ़ी सारे मैंने कटिंग कर लिया, क्योंकि मुझे 4-5 अलग अलग तरह के मुझे रीडिंग स्कल्पचर बनाने हैं, तो अलग अलग पोज में। तो इस वजह से हालांकि और कटिंग करने पड़ेंगे बाद में, लेकिन अभी शायद 2-3 तो बना ले पहले, है ना। चलिए, तो हमारा सेटअप फिर से करते हैं। मैं अपना कैमरा यहाँ पे करता हूँ होल्ड, जैसे आपको पता है। तो इस जगह पे कैमरा होल्ड हो चुका है और कैंची हम अपने पास रख लेते हैं बगल में ही। चलकर सब साइड कर देते हैं और अच्छे से ये पिंस काम के हैं। एक आध एक्स्ट्रा रख लेते हैं, है ना। तो ये हो चुका। तो साइड में ऐसे ही रहेगा, लेकिन इतने सारे की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ही दिखाने हैं। तो इसमें से कुछ मैं यहाँ अपने पास रख लेता हूँ और बाकी सब हटा देते हैं। और यहाँ पे कैमरे में लाइट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा प्लस कर देते हैं ताकि क्लीन अच्छे से आए। तो हम फिर से हो चुके हैं शूट के लिए ऑलमोस्ट रेडी। कि मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि मैं जो भी क्राफ्ट बनाऊंगा आपसे, उसमें अपनी सारी डिटेल में बताऊंगा कि मैं किस तरह से बना रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं ऐसा नहीं करता था और अभी हाल ही में मैंने स्टार्ट किया है। अलग अलग साइज़ के मेरे पास कुछ एक वायर है जो कि हमें क्राफ्ट को शेप देने में काम आएगा। हम इस तरह इसके अंदर डाल लेना है और सेकंड ये क्रॉस करके हमें ये इसका न्यूज़पेपर, यहाँ हमने 4 पीस राइट साइड से और 4 पीस लेफ़्ट साइड से लगाए। और अब हम इसको नीचे की तरफ से इस तरह से दबा कर एक शेप देंगे, वो इधर उधर भागे ना। और कि पैर को भी शेप देना है, तो मैं यहाँ पर वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसको पैर का शेप देना है, इसलिए बीच में जो ये फालतू एरिया जो है, ये सब टिप्स निकले हुए हैं, काट करके हटा देते हैं। तो ये जो हमारा रीडिंग स्कल्पचर है, इसका जो बेसिक शेप जो होता है वो लगभग हो चुका है रेडी। यहाँ पे इसका बॉडी का एक बेसिक शेप हो चुका तैयार, और अब बारी है इसका सर बनाने का। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एल्युमिनियम फॉयल पेपर। ये रहा मेरे पास एल्युमिनियम फॉयल पेपर। मैंने एक सिंपल सा, देख सकते हैं किस तरह से मैंने एक सर का शेप तो नहीं है, लेकिन इस पर आगे भी हमें काम करना है, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा। और हमें यहाँ पे इसको लगाना है कि गर्दन का हाइट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा मैं ये क्ले टूल की मदद से यहाँ पे नीचे की तरफ एक होल कर दे रहा हूँ। और आप चाहें तो आप भी अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखिए, कुछ ना कुछ मिल जाएगा होल करने के लिए, चाहे तो प्रकार या फिर और भी चीज़ें होती हैं साथ साथ। मेरे पास ये फेविक्विक ग्लू है, इसकी मदद से मैं इसके सर के हिस्से को जोड़ूंगा। तो मेरा जो काम है वो यहाँ तक पहुँच चुका है, यानी कि मैंने एक स्कल्पचर बना दिया है। और अब इसको जो बैठने के लिए जो एक हमें सोफ़ा सेट सा कुछ बनाना है, तो उसके लिए भी काम करना है। लेकिन इसके लिए मैंने जैसा सोफ़ा सेट सोचा है उसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो क्योंकि वीडियो में दिखाना उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहले से बनाकर मैं देख लेता हूँ, क्योंकि और भी क्राफ्ट तो बनाने हैं, ये उसमें काम आ जाएगा।
तो पहले से मैं बना कर देखना चाहता हूँ कि कैसा बनने वाला है, क्या होने वाला है। एक सोफ़ा मैं पहले से ही बना करके देखना चाहता हूँ वो किस तरह से बनता है। और आपको मेरे कपड़ा देख के पता चल रहा हो कि हम नेक्स्ट डे में पहुँच चुके हैं, क्योंकि कपड़ा तो सुबह नहाने धोने के बाद ही चेंज होता है आमतौर पे। तो हम नेक्स्ट डे में पहुंच चुके हैं और उसका वजह ये कि कल मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और फीवर आ गया था अचानक ही। तो मैंने दवाई ववाई ले ली है और अब थोड़ा ठीक हूँ। हाँ, तो मैं सोफे के बारे में गया तो ये कुछ शेप्स मैंने बना के रखे हुए हैं, आपको दिख रहा है या नहीं भाई, फोकस करो यहाँ। हाँ, तो ये, लेकिन उससे पहले मैं खुद से बना के ट्रायल मार लेता हूँ कि वो किस तरह से कुछ होगा या कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम कार्डबोर्ड का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये 4 जो पीस जो कट किया वो तो ठीक है कि कैसा कुछ होने वाला है, लेकिन एक ट्रायल मार लिया जाए। तो मेरा स्केल कहाँ गया? अगर एक कोई पट्टी निकल जाए तो काम मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, मैंने यहाँ पे इसका एक लेयर उखाड़ दिया है, तो ये अब कुछ इस तरह से हो गया है। इसका बेनिफिट ये है कि हम जब इस पे साइड से इसको ऐसे लपेटेंगे तो इजीली वो उसके ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा कुछ तरीके से और हमें दिक्कत नहीं करेगा। आप देख पा रहे होंगे कि शेप के साथ साथ मैं मास्किंग टेप चिपकाता हुआ चल रहा हूँ, ताकि ये जब ये ग्लू सूख जाएगा तो हम इसे निकाल देंगे फ़िलहाल, क्योंकि एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो वही सपोर्ट अभी हम इसको मास्किंग टेप की मदद से देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये ब्लॉग चैनल है, लेकिन कहीं से ब्लॉग वाला हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ पे भी क्राफ्ट ट्यूटोरियल ही चल रहा होता है। तो ये दूसरा पीस हम इसको चिपका देते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, पर मुश्किलों के बिना मज़ा ही कहाँ है ना। चलिए, ये हमने ये एक पीस तो कर लिया तैयार। हालांकि आपको देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा हुआ, लेकिन यही सिंपलिसिटी बनाने में थोड़ी बहुत मुश्किल लगी है। तो ये पीस हमने बना दिया और सेम एक और दूसरा पीस बना लेते हैं। तो मैं जो सोफ़ा सेट बनाने का जो डिज़ाइन बना रहा था वो हो चुका है पूरा, और कुछ इस तरह के, अपनी वाला तो देखा ही था, पेस्ट करते हुए दिखाया था, और एक दूसरा पीस कुछ इस तरह का और ये कुछ इस तरह का, सारे अलग अलग है। इसको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद हमारा एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा। और हालांकि जैसा मैं सोच रहा था उससे काफ़ी अलग है। यही होता है चीज़ कि हम पहले जब ट्राई मार लेते हैं, कि हम पहले ट्रायल मार लेते हैं कि हम जो जैसा चाह रहे हैं दिखाना वैसा हो पाता है या नहीं। हम भाई कहना चाहे कहना चाहता है। मैं क्या बोलूँगा भाई, क्या बोलूँगा भाई। पता है क्या ये क्या बता? चेयर बन रहा है भाई। तेरे को कैसे पता? किसने बताया तुझे? हैं? ना तो मैंने अभी वीडियो डाला है ना कुछ, तुझे कैसे पता चला? हैं बोल। ये देख के बदल के चेयर बनेगा इससे। हाँ। कुछ और नहीं बन सकता इससे। ऐसा क्यों? अच्छा, तूने क्राफ्ट देखा हो, देखा होगा। टांग देख लिया ना मैंने इसका। टांग जिस तरह से बैठा हुआ है। कितना गंदा हो गया। सफाई तो करता है कभी कि चलो भाई साफ कर दो थोड़ा। हाँ भाई, तूने तो बोला कलर गिरता है। कलर गिरता है इसका, ये थोड़ा साफ ही नहीं करेगा। पंखा चालू करूँ? नहीं, तेरे को पता भाई क्यों पंखा चालू नहीं करते हम? क्यों? क्योंकि फिर वीडियो में नॉइज आता है। नॉइज समझता है? भाई पता है भाई। कुछ इस तरीके से
मैंने एक शेप देने की कोशिश की है, देख सकते हैं अगर आपको चेयर जैसा कुछ लग रहा हो तो, सोफ़ा सेट इसकी तरह। तो यही है, हालांकि मेरी चौड़ाई भी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो वो सब चीज़ें मैं देखूंगा अभी और एक फाइनल शेप बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं बाद में, को यहीं पे करते हैं समाप्त, और मैं भी थोड़ा खाना वाना खा लेता हूँ, और साथ ही कुछ एक काम जो है ये, क्योंकि मेमोरी फिर से भर चुकी है, तो इसका डेटा वगैरह मैं ले लेता हूँ कंप्यूटर में, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।